मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। आज मुंबई शहर में कांग्रेस के साबिक एमएलए, मेयर और कारपोरेटर शेख रशीद और उनके अहलिया मेयर ताहिरा शेख समेत 28 कांग्रेस के कारपोरेटर्स ने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इस मौके पर एनसीपी के आला ओहदेदारान, जिनमें नायब वजीर आला अजीत दादा पवार, काबीना वजीर छगन भुजबल, सुप्रिया सुले के साथ दूसरे कई ओहदेदारान मौजूद थे। एनसीपी काफिले में शामिल होने वाले सभी नए मेंबरान का इस्तकबाल अजीत दादा पवार ने गुलदस्ता देकर किया। वहीं साबिक एमएलए आसिफ शेख ने ख्यालात का इजहार करते हुए एनसीपी के आला ओहदेदारान से मालेगांव में एनसीपी को मजबूत करने की यकीन दहानी करवाई। वाज़ेह रहे कि 28 कारपोरेटर्स अब तक कांग्रेस के खेमे से जुड़े हुए थे, मगर आने वाले कारपोरेशन से ठीक कुछ महीना पहले इन्होंने एनसीपी में शमूलियत इख्तियार की है। अब ये नई सियासी बिसात किसको कितना फायदा या नुकसान पहुंचाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। इस देश के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और 2014 के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सरकार आई थी, मालेगांव शहर और पूरे महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का दिल दुखाने का काम, महिलाओं के दिल दुखाने का काम किया गया है। लेकिन हमको आज खुशी होती है कि जिस पार्टी के अंदर मैं हूं और आज हम सब शामिल होने चाह रहे हैं कि शरद पवार साहब जो हमारे नेता, जिनके नेतृत्व में हम काम करते हैं, और हम शेख रशीद साहब की जो विचारधारा है और जो साथ चलने का काम है, जो उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मालेगांव शहर के अंदर मजबूत करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। ये विश्वास मैं आज हमारे नेताओं को देता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं अजीत दादा पवार साहब का, छगन भुजबल साहब का। हम लोगों का गठबंधन था, लेकिन जिस तरह से उन्हें नजरअंदाज उस समय उनकी पार्टी ने किया, वो एक बेचैनी उनके मन में थी। बाद में उन्होंने फैसला लेने का काम किया। आज आप सभी लोगों ने फैसला लिया है और जिस उम्मीद से आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं, हम वादा करते हैं कि सारी उम्मीदें आपकी पूरी करने का काम करेंगे। रशीद भाई ने नगर उद्यान से, डीपीटीसी से फंड लेकर मालेगांव के तरक्की के लिए काम करने का वादा लिया है। लेकिन रशीद भाई, आपने मुझसे मांगा नहीं। लेकिन अगर शादी खाना और कब्रिस्तानों का काम होगा तो मैं वादा करता हूं कि इसी वक्त कम से कम 2 करोड़ रुपया मालेगांव के लिए हम लोग देंगे आपकी तरफ से सामने। और साथ ही साथ में बहुत सारी स्कीमें, आपने कहा कि हमें पॉलिटेक्निक बनाना है। हम देखेंगे कि अकलियती उमूर के डिपार्टमेंट से क्या पॉलिटेक्निक का पैसा दिया जा सकता है, वो भी हम लोग देंगे। और बिल्कुल जो भी तरक्याती काम है मालेगांव शहर के, उसे पूरी तरह से हल करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ शहर के साथ साथ जो वहाँ पे रहने वाले अंसारी बिरादरी के लोग हैं, बुनकर लोग हैं, पावर लूम वाले लोग हैं, उनके भी मसाइल होंगे, उनको भी हल करने का काम करेंगे। और अलग अलग स्कीम के जरिए मालेगांव शहर अकलियती आबादी का बड़ा हिस्सा है। हम लोग देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के जरिए भी कोई ख़ास कार्यक्रम चला के वहाँ से लोगों की तरबियत दी जाए, लड़कियों को, लड़कों को बेरोजगारी दूर कैसे हो, खास फोकस हमारा मालेगांव पे रहेगा, इतना वादा करता हूँ। और पार्टी में आप लोग शरद पवार साहब की क़यादत में आए, ये बात सच है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग पवार साहब की तरफ देख रहे हैं। और ख़ास करके अक़लियती तबके के लोग, सभी लोगों को भरोसा है कि इस मुल्क में जो फिरका परस्त ताकत है, जो भारतीय जनता पार्टी है, उससे सही मुकाबला अगर कोई नेता इस मुल्क में कर सकता है तो आदरणीय पवार साहब के सिवा और कोई नेता नहीं जो इन फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला कर पाए। हम लोग सेकुलरिज्म के अलमबरदार हैं। सेकुलरिज्म से हमारा कभी समझौता होता नहीं। और आपने सही फैसला किया रशीद भाई। निहाल भाई की तूती बोलती थी जब आप 1999 में जीत कर आए, और अगर आपने दिल पे लिया तो हम उम्मीद करते हैं कि अगला महापौर मालेगांव में ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और सिर्फ मालेगांव नहीं, अगल बगल भी आपको धुलिया में भी निकलना पड़ेगा। धुलिया के भी कुछ नेताओं से हम लोगों की बात चल रही है। अगर पार्टी ने उस पर कोई फैसला लिया तो एक अच्छी खबर धुलिया से भी जल्द हम लोग आप लोगों को देंगे।
इसी के साथ आप सभी लोगों का खैर मकदम करके अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इलेक्शन से पहले भी कुछ और 10-15 करोड़ रुपया अगर शहर के लिए अगर निधि मिल गई विकास, तो मैं समझता हूँ कि और भर पड़ जाएगी। आज आपको हमारे 30 नगर सेवक थे, एक हमारी बुजुर्ग महिला इंतकाल हो गया नगर सेविका का, उनका बेटा भी आया हुआ है। इस तरीके से दादा हमारे जितने भी कारपोरेट रहते कभी पक्षों के खिलाफ नहीं जाते, और अल्लाह का करम है, आजी हो माजी हो, कुछ बातें रहती होगी तो मुझसे आके वो बैठ करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। और हम ऐसी चीज होने नहीं देते शहर में कि हमारा कारपोरेटर हो या शहर का छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कार्यकर्ता हो, उनको नाराज नहीं होने देते हैं। आज तक मालेगांव शहर के अंदर जैसे कि आसिफ भाई ने बतलाया कि गद्दावार नेता न्यायालय में साहब थे। मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस की ओर से हमेशा लाल फुल्ली रहती थी कि वहां से कभी कांग्रेस की सीट आ नहीं सकती। 99 के अंदर वो हमारे शहर के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं ने और ऐसे कारपोरेटर और नगर सेवकों ने करके दिखाया था, जो 10 साल तक मुझे आंदा रखा। इसी तरीके से हम आज तो समझो हम सब महापुर, आप समझो आज से राष्ट्रवादी का तो हो ही गया, मेजॉरिटी भी राष्ट्रवादी के मालेगांव शहर में हो गई। लेकिन 2024 के अंदर भी आप लोगों को इंशाल्लाह कारपोरेशन के अंदर राष्ट्रवादी का महापौर, राष्ट्रवादी के सभापति और राष्ट्रवादी की मेजॉरिटी आपको हम ला करके देंगे, यही आपसे मैं कहना चाहूँगा। और आपके नेतृत्व के अंदर, हमारे छगन भुजबल साहब के नेतृत्व में और हमारे अजीत दादा पवार साहब, जयंत पाटिल साहब, इनके नेतृत्व के अंदर हम सभी आपके साथ में आज प्रवेश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है हमने जो बातें रखी है वो जरूर आप जैसा बतलाए जयंत पाटिल साहब ने कि पिंपरी चिंचवड़ में जैसा आपने डेवलप किया, तो जरूर मालेगांव को भी इसी तरीके से सुंदर बना दीजिए आप। इंशाल्लाह कभी आपकी सीट वहां से धक्का नहीं लगेगा। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रवादी। आणि मग शेख रशीद शेख सफींच्या नेतृत्वाखाली एवढी प्रचंड मोठी रॅली आम्ही मालेगावमध्ये अरेंज करतो आणि संपूर्ण मालेगावचा परिसर, मालेगाव शहराचा परिसर राष्ट्रवादी काँग्रेसमय करून टाकतो, अशा पद्धतीनं त्यांचा आग्रह होता। आमचाही प्रयत्न चालू होता, भुजबळ साहेबांचा, जयंत पाटील साहेबांचा, परंतु कोरोनाचं सावट असल्यामुळे ज्याचा उल्लेख भुजबळ साहेबांनी आपल्या भाषणामध्ये केला की नियमावली आम्ही लोक करतो, म्हणजे उद्धव ठाकरे साहेब असतील, मी असेल, जयंतराव नवाबजी किंवा भुजबळ साहेब, आम्ही सगळेजण, दिलीप वळसे पाटील मिळून ती नियमावली करतो। आणि आपणच जर नियमावलीचं उल्लंघन करायचं म्हटलं तर राज्यातल्या इतरांना आपण काय सांगणार हा प्रश्न निर्माण होतो। आणि म्हणून नंतर घेऊ असं चाललं होतं, परंतु कोरोनाचं सावट कमी व्हायला तयार नाही। आम्ही शेवटी आज गुरुवारी इथंच तो कार्यक्रम घ्यायचं ठरलं आणि तशा पद्धतीचा कार्यक्रम आज आपल्या सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये होतो। माजी आमदार आणि माजी महापौर शेख रशीद शेख सफी यांचा संबंध माझा भुजबळ साहेबांचा, जयंतरावचा 99 साली आला, ते ज्यावेळेस आमदार झाले त्यावेळेस, आणि त्यांच्याबरोबर आम्ही एकत्र आघाडीमध्ये काम करत होतो। सतत मालेगावचे प्रश्न अतिशय पोटतिडकीनं सांगण्याचं काम सभागृहामध्ये करायचे, आम्हा लोकांनाही भेटायचे आणि पाठपुरावा करत राहायचे। अनेक वर्ष तुमच्या सगळ्यांचं त्यांनी प्रतिनिधित्व केलं, एक परिवार म्हणून त्यांनी तुम्हाला सगळ्यांना सांभाळलं। कधी कुठली अडचण असेल तर आपल्याला शेख रशीद शेख सफी साहेब मदत करणारच, हा एक विश्वास मालेगावकरांना आहे, शहरातल्या नागरिकांना। आणि त्याच्यामुळं वय जरी त्यांचं झालेलं असलं तरी देखील समाजाशी जी बांधिलकी आहे ती बांधिलकी कुठेही त्या ठिकाणी शेख रशीद शेख सफी साहेबांनी कमी होऊन दिलेली नाहीये। आणि हेच नेमकं त्यांची ताकद, त्यांची शक्ती, हे त्याच्या पाठीमागचं कारण आहे। आज एखादा नेता एखाद्या पक्षामध्ये जर निघाला
तर सगळेच नगरसेवक त्यांच्याबरोबर येतात असं नाही. ते फक्त मालेगावमध्ये घडतं. का घडतं तर ते सगळी साहेबांच्या स्वभावामुळे घडतं. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की हे योग्य निर्णय घेणार, आपल्या भल्याचा निर्णय घेणार आणि तशा पद्धतीचा निर्णय त्यांनी घेतलेला आहे. पवार साहेबांचे तर गेले 50-60 वर्ष समाजकारण राजकारण करत असताना साहेबांनी कधी कुठल्या जातीचा पातीचा नात्याचा गोत्याचा विचार केला नाही. एक संपूर्ण महाराष्ट्रातला सर्व समाज आपण पुढे घेऊन गेलो पाहिजे. साहेबांचे वक्तव्य तुम्ही ऐकले, भाषणं तुम्ही ऐकले, त्यांचे नेहमीच विचार त्या ठिकाणी ऐकलेले. नवाब मलिक साहेबांना, मला आणि भुजबळ साहेबांना, जयंत पाटील साहेबांना पवार साहेबांनी सांगितलं की इतके दिवस आपण काँग्रेस बरोबर आघाडी करायचो, त्यावेळेस अल्पसंख्याक आणि अवकाफ विभाग हा काँग्रेसकडे राहायचा आणि यावेळेस तो आपल्याकडे आला पाहिजे. आणि तशा पद्धतीनं आम्ही चर्चा करत असताना तो विभाग घेतला. त्याच्यामध्ये साहेबांनी आम्हाला सांगितलं की अल्पसंख्याक जे आपलं मौलाना आझाद मंडळ आहे त्याला 500 कोटी रुपयाचं भाग भांडवल करायचं. तोही निर्णय मला वाटतं 15 दिवसापूर्वी किंवा 1 महिन्यापूर्वी आम्ही कॅबिनेटमध्ये आणून तो घेतलेला. शेवटी नुसती भाषण करून प्रश्न सुटत नाही. आता भुजबळ साहेबांनी जे सांगितलं की आमच्या नवाब मलिक साहेबांच्याकडे जो विभाग आहे त्या विभागाच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातल्या तरुण तरुणींना उभं करण्याचं काम आपण करतो. आपल्या समाजामध्ये शिक्षण हे थोडंसं इतरांच्या तुलनेने कमी आहे. तिथं शिक्षणाला कसं महत्व आपल्या मुला मुलींच्या बाबतीमध्ये देता येईल, तिथं मदत कशी करता येईल, त्याच्याचबरोबर त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं राहण्याच्या करता कशा पद्धतीनं मौलाना आझाद मंडळाचे मदत करता येईल, असा सगळा विचार आम्ही करतोय. साहेब वेगवेगळ्या घटकाला प्रतिनिधित्व पण देण्याचा प्रयत्न करतायत. पार्लमेंटमध्ये असेल, राज्यसभेत किंवा तुमच्या महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये असेल, साहेब फार अतिशय बारकाईनं या सगळ्या गोष्टीचा नेहमी विचार करत असतात आणि त्याच्यातूनच आम्ही सगळेजण पुढे चाललेलो आहे. ज्यावेळेस आसिफ शेख रशीद यांच्याशी आम्ही थोडीशी चर्चा केली तर ते सांगितलं निधी द्या, निधी देणं हे आमचं तर सगळ्यांचं कर्तव्यच आहे. त्या कर्तव्याच्या भावनेतनं जयंतराव मी भुजबळ साहेबांनी आम्ही त्या ठिकाणी निधी दिला आणि इथून पुढच्या काळामध्ये देखील आता शेख रशीद शेख शफी साहेब म्हणाले की काही मार्चच्या आधी अजून निधीची गरज आहे. मी एवढंच तुम्हाला सांगतो की मार्चच्या आधी, हे वर्ष संपायच्या आधी पुन्हा एकदा तुम्हाला चांगल्यापैकी निधी देण्याचं काम आणि हे इथपर्यंतच नाही, पुन्हा नवीन अर्थसंकल्प ज्यावेळेस 11 तारखेला आम्ही सभागृहामध्ये सादर करणार आहोत त्याही वेळेस अतिशय व्यवस्थितपणे आपण सगळ्यांनी त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीनं, जसं भुजबळ साहेबांच्या नेतृत्वाखाली नाशिक शहराचा आणि त्या परिसराचा विकास झाला ते काही कुणी झाकून ठेवू शकत नाही. रस्ते असतील, बाकीच्या सगळ्या सुविधा असतील, अनेक गोष्टीचा उल्लेख आपल्याला करता येईल. तशाच पद्धतीनं आपल्या मालेगावच्या बाबतीमध्ये तुम्ही यंत्रमागाच्या बद्दलचं बोलला, इतर पण काही प्रश्न आहेत, तेही प्रश्न सोडवण्याच्या करता थोडंसं आपण एकत्रपणे बसून कुठल्या प्रश्नाला प्रायोरिटी द्यायची, कुठले प्रश्न अतिशय तातडीने सोडवायचे, कुठले प्रश्न थोडेसे उशिरा सुटले तरी चालतील आणि लॉंग टर्मला कुठले प्रश्न सोडवायचे, अशा पद्धतीनं आम्ही शेख रशीद शेख शफी साहेबांचं मार्गदर्शन घेऊ. त्यांना मोठा अनुभव आहे आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मग आसिफ शेख रशीद आमच्याकडं पाठपुरावा करतील. श्रीमती ताहिरा शेख रशीद ह्या पण आहेत तुमच्या आपल्या सगळ्यांच्या महापौर, त्या शहराच्या प्रथम नागरिक आहेत, त्यांचंही इथं चांगल्या पद्धतीचं काम आहे. तुम्ही सगळे चांगल्या प्रकारची साथ देताय आणि एवढा विश्वास तुम्हाला देतो की यावेळेस शेख रशीद शेख शफी साहेबांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये येण्याचा जो निर्णय घेतला तो निर्णय अतिशय योग्य आहे. हे तुम्हाला कृतीतनं कामातनं आम्ही सिद्ध करून दाखवू. ही पण नाही ही आमच्या प्रांताध्यक्षांच्या साक्षीनं आपल्या सर्व सहकार्यांना या निमित्तानं देऊ इच्छितो. वेगवेगळ्या प्रकारचे अनेक प्रश्न वेळोवेळी निर्माण होणार आहेत, परंतु त्याच्यातून मार्ग काढण्याचं काम आपण निश्चितपणे करू. त्याबद्दल कुठली शंका कोणी मनामध्ये बाळगू नका. फक्त आपल्याकडनं कुठली चूक होऊन देऊ नका. आपल्याकडनं कायद्याचं नियमांचं उल्लंघन होणार नाही ही पण खबरदारी
आपण सगळे घ्या. उद्याच्याला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आपण गेलो म्हणजे गृह खाता आता राष्ट्रवादीकडे, पालकमंत्री आपलेच आता भुजबळ साहेब घरचे आहेत, प्रांताध्यक्ष आपलेच आहेत, अजित पवार आपलेच आहेत. आम्ही जरूर आपण तुमचे आहोत, त्याबद्दल दुमत नाही, परंतु तुमच्या कुठल्या कृतीतनं राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला कमीपणा येईल, नेत्याला कमीपणा येईल, पवार साहेबांची मान शर्मेने खाली जाईल, अशा पद्धतीचं कुठलंही छोट्या देखील कार्यकर्त्याच्याकडनं घडता कामा नये. ही खबरदारी मात्र आपल्याला घ्यावी लागणार आहे. कारण आजपासून एकदा प्रवेश झाल्यानंतर तुम्ही सत्ताधारी पक्षाच्या एका राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सैनिक म्हणून त्या ठिकाणी काम करणार आहात. तिथं तुमच्याकडे लोकांचा बघण्याचा दृष्टिकोन आता बदलणार आहे. ही गोष्ट आपण कृपा करून ध्यानामध्ये त्या ठिकाणी ठेवा. आणि यांच्या नेतृत्वाखाली जयंतरावांच्या सांगली महानगरपालिकेचा खूप चांगला त्यांनी कायापालट त्यांच्या हातात सांगली मिरज कुपवाड महानगरपालिका असताना केलेला आहे. तसंच माझ्याकडे पिंपरी चिंचवड पुणे महानगरपालिका होती, आमच्या भुजबळ साहेबांच्याकडं नाशिक महानगरपालिका होती. त्यावेळेस महानगरपालिकेमधले कामं कशी करायचे, ते प्रश्न कसे सोडवायचे, त्याच्यातल्या अडचणी कशा दूर करायच्या, याच्याबद्दल अतिशय चांगली जाण आम्हा लोकांना आहे. पाठीमागच्या काळामध्ये जवाहरलाल नेहरू नॅशनल अर्बन रिन्युअल मिशन मधून आम्ही करोडो रुपयाचा निधी आणला होता. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता स्मार्ट सिटीच्या निमित्तानं देखील वेगवेगळ्या भागामध्ये निधी येतो. अशा पद्धतीनं काम पण झालं पाहिजे, पण निधी पण कमी पडता कामा नये, असा एक समन्वय साधण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्याकडनं, माझ्याकडनं, जयंतरावांकडनं, भुजबळ साहेबांच्याकडनं, नवाब मलिक साहेबांच्याकडनं, आमच्या सगळ्यांच्याकडनं त्या ठिकाणी केलं जाईल. आम्ही इथं गुरुवारी बऱ्याचदा पार्टी कार्यालयात असतो. मी मंत्रालयात तर ज्यावेळेस वर्किंग डे असतो त्यावेळेस सकाळी 9-10 वाजल्यापासून संध्याकाळपर्यंत असतो. आणि त्याच्यामुळं हे सगळे कामं आपण नीटपणे मार्गी लावू. तुम्हाला साधारण असिल शेख रशीद साहेब ज्यावेळेस पासून आले तेव्हापासून तुम्हाला अंदाज आलेलाच असेल. आणि ज्यावेळेस मी जिल्हा वार्षिक आराखड्याला पण नाशिकला सगळ्याच राज्याला बऱ्यापैकी निधी देणार आहे. त्याच्यात नाशिकला पण चांगला निधी देण्याचा माझा स्वतःचा प्रयत्न आहे. आणि नवाब मलिक साहेबांच्या पण अल्पसंख्याक विभागाकडनं आपले प्रश्न सोडवण्याच्या करता आपण सगळेच जण मिळून कटिबद्ध राहूया, अशा प्रकारचा विश्वास मी आपल्या सर्व सहकार्यांना देतो. आणि तुम्ही जो एक चांगला 28 नगरसेवकांनी शेख रशीद शेख सफी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये येण्याचा निर्णय जो घेतला, त्याच्याबद्दल मी आपल्याला मनापासून धन्यवाद देतो, आपले मनापासून आभार मानतो. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये आदरणीय पवार साहेबांच्या वतीनं, तमाम राष्ट्रवादी पक्षाच्या वतीनं, काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं मी आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. आपल्याला एक आमच्या मराठीमध्ये म्हटलं जातं की आगीतून उठलून फुफुट्यात पडलो, अशा पद्धतीची वेळ तुमच्या विरुद्ध देणार नाही. एक चांगल्या पद्धतीनं तुम्हाला नेहमीच आधार देण्याचं काम एक इथून पुढच्या काळामध्ये आता आपण आपला एक परिवार म्हणून आपण एकमेकाला आधार देणार आहे. आणि तसंच काम आम्हा सर्वांच्याकडनं होईल, त्याबद्दलची ग्वाही आपले शेख रशीद शेख सफी साहेबांना पण देतो आणि आपल्या सर्वांना देतो. आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जब दिल पे ठान लेते हैं तो मालेगांव शहर में ही सिर्फ एक रंग दिखाई देता है. और इंशाल्लाह अब आगे से आप लोगों को राष्ट्रवादी, सिर्फ राष्ट्रवादी का रंग दिखाई देगा. और आप लोगों से भी गुजारिश है कि ये मालेगांव शहर के सभी हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर, ये आप समझ लीजिए कि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत मामूली सा क्राउड आप लोगों के सामने बैठा है. ये बहुत चुन कर सिर्फ थोड़े से नगर सेवक और सेविकाएं और सिर्फ पद अधिकारियों को हमने बुलाया तो इतने ही लोग आए, वरना आधे से ज्यादा मालेगांव शहर खाली हो सकता था. तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप विकास निधि देकर मालेगांव शहर को डेवलप करेंगे और विकास निधि देकर मालेगांव शहर के तमाम मसाइलों का हल आप निकालेंगे. ये उम्मीद आपसे हमने लगाई है और आपको हमारी उम्मीदों पर खरा उतरना है, यही हमारी कोशिश रहेगी. और
आसिफ शेख के नेतृत्व में, शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम आने वाले दिनों में महानगर पालिका पर राष्ट्रवादी का मेयर भी बिठाएंगे और पूरे मालेगांव शहर से आने वाले असेंबली में आपको एमएलए आसिफ शेख को चुन कर देंगे। ये आपको यकीन दिलाते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जो है ऐसा ऐसा और तुम मुझे क्या पता है। अब ऐसा है कि कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना, हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे की पार्टी को जो है तकलीफ ना दे। हम करें तो करें क्या। ये असीम भाई शेख जो है वो कांग्रेस का राज्य जो है इस्तीफा दे दिए और 1 महीना तक जो है ये नासिक में जो है बातें आती रही, ये MIM में जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा, हम तो चुप बैठे भाई। अब जब लास्ट में हमने देखा कि ये इधर उधर में जा ही रहे हैं कांग्रेस छोड़कर, तो हमारे पास क्यों ना है। हमने भी कहा कि भाई यहाँ पे तो हमारा दरवाजा अकेले खुला है। तो वो अब आप सब लोग जो है पूरी की पूरी पार्टी, ये तो हमारे जो तारावंत शेख मेयर साहब है यहाँ और सब के सब लोग जो है, अब आपने जो है वो कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा दे दिया। हमको क्या मालूम, हम थोड़े वो कुछ करते थे तो पार्टी ने संभालना चाहिए। अब वहां से जो है वो निकले और तो हमने पूछा क्या करें, अभी यहाँ तो वहां से तो निकले हैं, अब निकले हैं तो कहाँ जाए। तो मैं आसिफ साहब को बोला कि भाई आप निकले ही है तो पहले जैसे दरवाजा इनके लिए तो खुला है। ये जो है ये प्रेम का मामला है और कांग्रेस पार्टी आपने छोड़ी है और क्या कारण है मुझे नहीं मालूम। अब छोड़ी है तो यहाँ वहां से जाने से ये अच्छा है कि पवार साहब के नेतृत्व में यहाँ आप सब लोग काम करें। चलो ये ठीक हुआ, आपका जो है स्वागत है इस पक्ष में, पार्टी में। और ये तो ठीक है कि ये अजीत दादा कुछ फंड दे रहे हैं, हम फंड दे रहे, हमारा फर्ज ही है कि सारे महाराष्ट्र में जो जहाँ जहाँ कुछ जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमको काम करना चाहिए, हम तो देते रहेंगे। ये नहीं कि भाई कुछ फंड्स दिया है इसलिए आया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो प्रेम से है, फंड तो बहुत लोगों को देते हैं तो थोड़े आते सब। ये तो आपको जो है पवार साहब का नेतृत्व पसंद रहा, हमारे अजीत दादा जयंतराव इनके नेतृत्व में काम करने की इच्छा है, तो हमने भी ना तो बोल नहीं सकते। हमारी भी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकशाही पार्टी है, हम कोई आ रहा है मेरे पार्टी में तो हम तो नहीं बोलेंगे नहीं भाई तुमको नहीं लेंगे, हम कैसे बोल सकते भाई। हमारे यहाँ तो जो है इसको पवार साहब के जो है जो कहना है उनके उसूल है, जो अगर मान्य है उसकी तरफ काम करना चाहते हैं तो हम तो चाहिए कि आप ले लें और आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या कहे भाई, ये झारखंड का बहुत अलग किस्सा है। ये पहला जो आया कोविड तो पूरे देश में नंबर 1 हमारे गाँव का सब बीमार, और बाद में आया कोविड तो एक भी बीमार नहीं, पूरा देश बीमार। हाँ सही बात बोल रहा हूँ। तो हमारे जो है ये आरोग्य विद्यापीठ है, वहाँ लेफ्टिनेंट जनरल कानिटकर बहन आई है, तो उनकी एक जो है संस्था पूरे देश भर में काम करी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मालेगांव को हमको जो है चेक करना है कि भाई सब जगह कोविड आ रहा है, यहाँ कोविड नहीं आ रहा है। तो सारे डॉक्टर्स वगैरह जो है देश भर के और लेफ्टिनेंट जनरल बहन हमारे वहाँ गए और 1000-1500 इनके जो है ये सारे जो सैंपल्स लिए गए हैं, अब उसके ऊपर सारा देश बैठकर जो है वो स्टडी करेगा, अभ्यास करेगा कि ये क्या बात है कि यहाँ जो है कोविड क्यों घबरा रहा है जाने के लिए। तो ये ऐसे है, ये चमत्कार कर देते हैं। हाँ कोविड सबसे ज्यादा, फिर भी नंबर 1 देश भर में। अब जब तीसरी बार जब कोविड आया तो कम से कम ना के बराबर भी पेशेंट 1 नंबर में कम मालेगांव, बहुत अच्छी बात है।
और जो बहन की जो तो मैंने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक उनके ही जो बाजू में जो है नांदगांव है और वहाँ जो बहुत बड़ी बाढ़ आई और घर घर में दुकान में जो सारा कीचड़ घुस गया। अब करे तो करे क्या जब लोग कीचड़ जो है निकाले कैसे, रास्ते पे चल नहीं सकता था। मैं कहा 2-4 बार गिरते बच गया तो वही इनको फोन कर दिया, अरे भाई तुम लोग जो है आपकी जो यहाँ के जो है ये फायर ब्रिगेड ये वो सारे लोग जो है साफ सफाई करने वाले जो है ये सारे पेस्टिसाइड काम करने वाले सब बड़ी टीम जो आई और 8 दिन का 2 दिन में तो बिल्कुल साफ कर दिया। तो मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है जवाब भाई आप सुबह कौशल जो है कुशलता का विकास कर रहे हैं और यहाँ जो कुशलता भरी पड़ी है भाई मेरे घर में जो है वो उनके जो पावर रूम्स है जिनके ऊपर कपड़ा बनता है, मैं याद करूँगा कि भाई ये जब पहले जो है बात कोविड आया तो किससे चालू करना था और साहब भी बोले कि भाई तो पावर में तो जो है शुरू तो होना चाहिए, क्या करें। अब चालू तो करने के लिए गए तो इनके पास जो है वो रॉ मटेरियल अवे ही नहीं बैंगलोर से, तो हमारे कलेक्टर ने उस कलेक्टर को बात कर दिया, वहाँ से फिर जो रॉ मटेरियल आया और फिर कैसे भी जो है आपका काम शुरू हो गया। अगर पॉलिटेक्निक की बात जो है देखिए यहाँ का जो है काम है तो मैं कहता आप बहुत जल्द से जल्द जो ये आपका ही काम है कि जो कुशलता को बढ़ाए तो यहाँ पॉलिटेक्निक की आवश्यकता और यही जो सब्जेक्ट जो है इसमें और क्या क्या मेहनत कर सकते हैं कि आप अपने लोगों को सिखाएंगे और बिल्कुल करेंगे। ये जो जवान के पक्के हैं तो आप और मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप आ रहे हैं तो अभी आने वाले इलेक्शन में जो है फिर से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ही मेयर वहाँ बैठेगा। तो जरा भी कमी नहीं होनी चाहिए। और आपने ये भी कहा है कि आने वाले 2024 में या कभी भी जो है असेंबली का इलेक्शन होगा तो एमएलए राष्ट्रवादी का ही होगा। उसके लिए जो है ज्यादा है जयंत राव है पवार साहब भी जो है आप जब बोले आप आएंगे मगर जरा ठहरो जरा जो ये जो है कोविड के बारे में जो सारे जो 50 लोग ये लोग वो लोग जरा ये सारे जो जरा खत्म हो जाने दो और फिर जो जैसे कि जयंत राव ने बोला है तो वहाँ जाओ तो 50,000 लाख लोगों से कम नहीं ऐसी भीड़ होती है तो सब लोग बोलेंगे भाई तुम 50 लोगों की बात कराएं, यहाँ तो 50,000 से ज्यादा लोग हैं तो जरा थोड़ा सा ठहरो और सब भी आएंगे हम लोग भी आएंगे। आपका जो भी काम करना है इसके लिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको ये कभी लगेगा नहीं, अफसोस नहीं होगा कि हमने पार्टी इस पार्टी को सब लोग आपके साथ रहेंगे और महाविकास आघाड़ी आपके पूरे जो है सारे जितने भी सवाल हैं उसको हल करने की भरसक कोशिश करेंगे। और फिर से जैसे मैंने कहा कि आगे वाले सारे इलेक्शन जो है हम लोग राष्ट्रवादी के ही सिंबल के ऊपर लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं फिर से आप सबका शिक्षा का मेरा जो बहन है हमारी उनकी सबसे जो है असिफ भाई का और आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक अच्छे पक्ष में अच्छे पार्टी में आप आए हैं और मालेगांव के विकास के लिए यहाँ कुछ भी कमी नहीं होगी इस दावे के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।